आपको बात सुने तो ये को बार बार कह रही है ना खतरनाक, ये खतरनाक नहीं है, नहीं है, पहले बोलो खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक नहीं, खतरनाक नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप गले में डाल ले, बड़ा अच्छा। ये देखिए इसका भी है ना, ये ब्लैक क्रोकोडाइल है, मुंह बंद है, ये देखो। इसको पीछे कर ले। मैं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। ये जो आपका नमूने हैं, मतलब ये जो आपके सांस है क्रोकोडाइल, नहीं कहना, बड़े प्यार से पाले हुए हैं, बहुत प्यारे। अभी ये नागिन ड्रामा है जियो कहानी पे चला था, ये उसमें टोटली यूज हुए हुए हैं, जिसमें ये टोटली सेलिब्रिटी जो ये जाना मलक वगैरह, मीरा वगैरह, रेशम वगैरह, मतीरा जी, ये सब के उनके हाथ के यूज हुए हुए हैं। नागिन सीजन 2 अब आ रहा है, तो इंशाल्लाह उसमें भी चलेंगे। मुझे अप्लाई करना चाहिए, मैं कौन सा किसी सपने से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा अली। हम लोगों ने एक गाना सुना होगा, अल्लाह बचाए मेरी जान रसिया गुंडा में फंस गई। आज मैं अपने ऊपर ये गाना फिट करूंगी, अल्लाह बचाए मेरी जान कि निम्रा सांपों में फंस चुकी है। और मुझे इतना ज्यादा डर लगता है ना सांपों से, मगरमच्छों से, इस तरह की चीजों से, और आज मुझे उन्हीं के बीच में आके खड़ा होना पड़ गया है और मेरा गला खुश्क हो गया है, मुझे सांस नहीं आ रहा है क्योंकि मैं डर से मरने वाली हुई हूँ। बात करते हैं इनकी, तो हम लोग हॉलीवुड में देखते हैं कि बड़े बड़े सांप दिखाए जाते हैं। हॉलीवुड की अक्सर मूवीज जो है ना इन्हीं चीजों पर होती हैं, सांपों पर, क्रोकोडाइल्स पर, मॉन्स्टर्स पर। तो हम लोग फिल्म्स में तो देखते हैं सांप, लेकिन आज मैं आपको रियलिटी में दिखाऊंगी सांप। हम लोगों को भी हफ्ते में 3 बार गोश्त नसीब नहीं होता, लेकिन ये सांप इतने खुश नसीब है, इनको जिंदा खरगोश खाने को मिलते हैं, इनको मीट मिलता है, इनको गाय भैंसे पता नहीं क्या क्या मिलता है, इवन ये चूहे भी खा जाते हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बात सुने, इसका मुंह इस तरफ करें, इसका मुंह इस तरफ करें ना। फिर उसके बाद नीचे जो है क्रोकोडाइल है। वैसे मुझे इससे बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन इन सांपों से तो वो बहुत बेहतर है, मतलब क्योंकि वो चुप करके बैठा हुआ है। तो बातचीत करते हैं कि इन्होंने इन सांपों को अपने गलों में कैसे पहना हुआ है, डाला हुआ है, क्योंकि हालांकि इतने हैवी होते हैं, और कैसे उनको इतने खूबसूरत तरीके से तैयार कर रहे हैं। बातचीत करते हैं। तो ये बताएं कि आपने इतने ज्यादा सांप पाले हुए हैं, कभी इन सांपों ने आपको आपके साथ बेवफाई की है, कभी काटा है आपको? ये पहली बात तो जिसको आप बार बार कह रही है ना खतरनाक, ये खतरनाक नहीं है, नहीं है, पहले बोलो खतरनाक नहीं है, खतरनाक नहीं, खतरनाक नहीं है। ये इंडियन रॉक पाइथन है, ये कुदरती तौर पे इन पे जहर नहीं होते, भी आपके सामने पड़े हैं ना, इनमें जहर नहीं है। आप वजह से इनके मुंह पे टेप लगाई हुई है, चाह कभी आपको कुछ नहीं कह सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप गले में डाल ले, बड़ा अच्छा। नहीं, ये निम्रा नहीं पहन रही। अब नहीं आपने इसको आगे लेके जाना, मतलब मेरा सिर से टूट जाना है। क्या आपने सांप रखे हुए, आपको शौक है, तो ये शौक पैदा कैसे हुआ? हर चीज के लिए ना पीछे से होता है कि भाई अम्मी ने कहा था ये करना है, अब्बू ने कहा था वो करना है, तो सांपों का शौक कैसे आया, कैसे इनको रखा? यार आपको कोई भी शौक होता है ना, वो कुदरती तौर पर अल्लाह पाक आपको दिल में डाल देता है। ये शौक मुझे बचपन से था, लेकिन बचपन में रखे नहीं थे, लेकिन शौक मैंने पूरा किया 2009-10 में जाके मैंने प्रॉपर तरीके से ना इनको ये रखना स्टार्ट किया। अभी माशाल्लाह मेरे पास 30 से 35 सांप है। आपकी सेहत इतनी नहीं है जितने सांपों का वजन है, कैसे उठा के खड़े? ये ऐसे उठाए हुए हैं, मेरी बॉडी ऐसी है, लेकिन ये जितने आप सांप देख रहे हैं कोई 30-35 kg होंगे। अभी 15-20 मिनट तो मैंने हो गए उठाए हुए। इनकी फीड क्या है, इनको क्या खाना देते? ये अभी जो हमारे हाथों में इनको कुदरती तौर हमें खरगोश डालते हैं। ये जो ये वाला, ये 3 रैबिट एक साथ खाता है, वो भी 10 दिन बाद। जो खाने की बारी आती है ये मुंह इतना भी कर लेता है। ये जो नीचे इतना शांत क्रोकोडाइल रखा हुआ है, ये क्रोकोडाइल की क्या कोई खास किस्म की वो है खुराक? ये इसको आम चिकन या बीफ वगैरह डालते हैं। ये देखिए इसका भी है ना, ये ब्लैक क्रोकोडाइल है, मुंह बंद है, ये देखो। इसको पीछे कर ले। मैं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। ये जो क्रोकोडाइल की कोई खास किस्म की खुराक है? नहीं, इसको चिकन और बीफ वगैरह डाल देते। ये बचपन से पाला हुआ, मेरा सा बेबी था कोई 10-15 दिन का, और जख्मी था, इसका मुंह सारा कटा हुआ था। दूसरों क्रोकोडाइल ने इनका मुंह खा लिया था। जैसे आम इंसान होते हैं ना, उनको गिफ्ट में जूते, कपड़े, केक, इस तरह की चीजें मिलती हैं, लेकिन इन जैसे लोगों को क्रोकोडाइल, सांप, क्रोकोडाइल के बच्चे, इस तरह की चीजें मिल रही है। जो आपका नमूने है, मतलब ये जो आपके सांस है क्रोकोडाइल, कहना बड़े प्यार से पाले हुए हैं, बहुत प्यारे, मतलब इतने प्यारे बच्चे जो आपने पाले हुए हैं, कभी घर पर लेकर गए हैं तो घर वालों को डर लगा मेरी तरह? नहीं, ये घर वालों को पता ही, ये सारे गैर जहरीले, इनमें जहर नहीं होते, इसलिए वो घर वाले भी ना पकड़ लेते। मेरी सांपों से इतनी अच्छी दोस्ती है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखे मैं कितना ज्यादा, मैं अभी निम्रा गले में डालने लगी है। मैं गले में नहीं डाल सकती क्योंकि मेरी गर्दन टूट जानी है, फिर आपको एंटरटेनमेंट कौन पेश करेगा? इनको हम लोग देखते हैं कि लोग सॉर्ट्स ऑफ बिजनेस भी बनाते हैं, गली मोहल्लों में लोग आते हैं, सांप का डांस दिखाया, बंदर का डांस दिखाया, इस तरह से लोग इसको सॉर्ट्स ऑफ इनकम के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इनका खर्चा इतना ज्यादा, खरगोश वो एक टाइम पे खाते हैं, चूहे खाते हैं, मीट खाते हैं, इतना सब कुछ खाते हैं, तो इनका खर्चा पूरा करने के लिए इन्हीं के थ्रू आप कैसे पैसा कमाते हैं? नहीं, 12 मैंने शौक से रखे हुए, लेकिन ये अक्सर है ना हमारे पाकिस्तान में कोई अच्छा कोई सीरियल चल रहा हो या प्रोग्राम चल रहा हो ना, अभी ये नागिन ड्रामा है जियो कहानी पे चला था, ये
उसमें टोटली यूज हुए हुए हैं, जिसमें ये टोटली सेलेब्रिटी जो ये जाना मलक वगैरह, मीरा वगैरह, रेशम वगैरह, मतीरा जी, ये सब के उनके हाथ के यूज हुए हुए हैं। अगर कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो ना हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, उसमें मैं दे देता हूँ, लेकिन छोटे होते हैं जो हाई बजट के होते हैं ना, लिविंग ऑन द या वकार वगैरह के थे, में जाते रहे हैं। और नागिन सीजन 2 अब आ रहा है, तो इंशाल्लाह उसमें भी चलेंगे। मुझे अप्लाई करना चाहिए, मैं कौन सा किसी सपने से कि ये जो छोटे वाले सांप रखे हैं इनको क्या कहते हैं? ये मुख्तलिफ ब्रीडें हैं। अक्सर आपने सुना होगा दो मुंह वाला, इसको बोलते हैं दो मुंह वाला, लेकिन इसके दो मुंह नहीं होते, मुंह एक ही होता है। कि इसका मुंह और टेल है ना, दोनों एक जैसी है, कि लोग इसको समझते हैं दो मुंह, लेकिन होता ये एक मुंह का ही। ये रेड स्नेक है, ये कुदरती तौर पे इसमें भी जहर नहीं होता है। ये हमारे किसान भाइयों का बड़ा अच्छा दोस्त है। ये फसलों में से कुदरती तौर पे चूहों और मेंढक का ये खात्मा करता है। अच्छा, हम लोग नागिन ड्रामास देखते हैं, इतना सब कुछ देखते हैं, तो उनमें ना एक मिथ मैं कह सकती हूँ कि उसमें होता है कि इच्छाधारी सांप आ जाते हैं, सांप जो है वो केचली चेंज कर लेती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरी क्यूरियोसिटी जो है वो इच्छाधारी, वो तो एक बच्चों का एक सीरियल था, वो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। वो ऐसे कोई जितने भी ड्रामाज है वो झूठ पे ही है, जितना बड़ा झूठ बोला जाए उतना ज्यादा चलेगा। लेकिन ये केचली वगैरह जरूर तारते हैं, लेकिन वो नागमणि, वो बदलने वाला, वो हिंदुओं की पुरानी बातें हैं, वो पुरानी मूवीज हैं। 100 साल तक जिसकी उम्र हो जाए तो वो 100 साल बाद सांप पहली बात है। जिन सांप को आप कहते हैं ना 100 साल बाद, वो कोबरा होता है, वो उनकी 25 से 30 साल से ऊपर नहीं जाते। जो मेरे हमारे हाथों में ये जाते हैं 2-2, 250 साल तक, लेकिन ये बंदा नहीं बनते हैं, अपना वेट बढ़ा लेते हैं, साइज बड़ा हो जाता है। ये जो इच्छाधारी नाम वाला सीन है वो गलत है। वो तो इंडिया की मूवीज वगैरह में जो पुरानी चली हुई है, ये उनमें यूज हुआ था ना, अभी तक वो लोग इसको लेके चल रहे हैं। में ना दिखाया जाता है कि इच्छाधारी जैसे सांप तो है, चले इच्छाधारी सांप की तो समझ आती भी है, मैंने सुना भी हुआ है। मेरी मामा भी मुझे अक्सर ही मुझे पागल बनाने के लिए ना, मेरा दिल बहलाने के लिए मुझे बताती थी हाँ हाँ होता है। तो ये इच्छाधारी ना नेवले का भी सुना हुआ है, नेवले के बारे में। लेकिन सांपों का दुश्मन है, सांपों को अक्सर अटैक करता है। वो मैंने रखा भी हुआ था कायदा। वो नागिन ड्रामे में न्योले का कैरेक्टर था, जिसमें मतीरा थी, वो न्योली बनी हुई थी। उसमें ये न्योले वगैरह चलते भी रहते, और न्योलों में यही बता रहा हूँ जहर नहीं होता उनमें। इस वक्त आपके हाथ में जो ये प्यार, कितना प्यारा सांप है ना, ये जो इतना प्यारा सांप है, इसका वेट कितना होगा? 22-23 kg का होगा, और जो मेरे गले में 9-10 kg का होगा। इसकी वर्थ क्या है, मतलब ये कितने का है? पाकिस्तान में सबसे महंगा सांप ही ये है। सांप का नाम क्या है? इंडियन रॉक पाइथन है। ये पाकिस्तान में नहीं होते, जब इंडिया वाले खासतौर पे पानी छोड़ते हैं ना, ये उनमें आ जाता है। अच्छा, हम लोग तो देखते हैं कि क्रोकोडाइल जो है वो पानी में ज्यादा रहते हैं ना, पानी में वो रहते हैं, तो आपने इनको खुश्की में कैसे रखा? नहीं, ये तो अभी आप जब आया पानी से निकाल रहे थे, नहीं तो ये हर वक्त पानी में, हर वक्त तो नहीं कह सकते, 2-3 घंटे पानी में जाती हैं, 2-3 घंटे खुश्की में आ जाते हैं। इनकी क्या खुराक है क्रोकोडाइल की? कोई स्पेसिफिक खुराक है? क्रोकोडाइल को मैं चिकन डाल देता हूँ, कभी बीफ डाल देता हूँ, वो भी हफ्ते 10 दिन बाद डालता हूँ, रोजाना ये डाल नहीं सकते हैं इनको। इनका जो बच्चे वाला सिस्टम है, मतलब बच्चे कितनी देर में देते हैं? ये अभी पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना ना, अभी तक किसी ने इसको ब्रीड नहीं करवाया, सवाए मेरे। ठीक है, 2018 में पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इनको मैंने ब्रीड करवाया है। ये जब ये अपनी मीटिंग का टाइम होता है ना, 25 दिन पहले खाना पीना छोड़ देते हैं। 30-35 दिन तक भी इसने फीमेल ने कुछ नहीं खाना। अंडे जब डिलीवर करेगी 35 दिन बाद, के बाद 45 दिन अंडों पे बैठती है, फिर भी कुछ भी नहीं खाती है। 45 दिन बाद बैठी रहती है। जब 45 दिन के बाद अंडे डिलीवर करती है ना, अक्सर आपने सुना होगा सांप बच्चों को खा जाता है। वो जब इतने अरसे से वो बेचारी भूखी होती है ना, वो फिर बच्चे निकलते हैं, वो खा लेती है। जब मेरे पास डिलीवर करने वाले थे ना बच्चे, तो मैंने उसके मुंह पे स्क्राइब टेप लगा दी, वो बच्चे ना खाएं, इसलिए वजह से मैंने उसके टोटली बच्चे बचा लिए। आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये एक शेर सा ना, बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। जब मैं आई तो मैं सांप से भी डरी, मैं क्रोकोडाइल से भी डरी, लेकिन मैं शेर से नहीं डरी, क्योंकि मुझे पता चला कि ये तो क्या हुआ है, गनूत ये स्टफ किया हुआ है। ये दरअसल 3 दिन का बच्चा पाला था, इसको इससे मेरा बहुत ज्यादा लगाव था। और जब ये मैंने एक दोस्त को दिया था, उसने कोई अच्छी इसके गले में ना संगली बांध दी थी, उसके वजह से इसका सांस बंद हो गया, वैसे ही मर गया। तो मुझे इसका इतना से फेंकने को दिल ही नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको ना फिर स्टफ करवा लिया, इसलिए वो मुझे वो याद उसकी आती रहे दोबारा। स्टफ कैसे करवाया आप? एक जैसे हम लोगों का इंसानी जिस्म होता है, उसी तरह जानवर का भी होता है। तो जैसे हम लोग इंसानों को मुर्दा घर में दफना देते हैं, कब्र में डाल देते हैं, उस तरह आप इसको भी जैसे कब्र में दफना देते हैं। क्यों उसका पुतला बनवा लिया? दरअसल इसका मेरे प्यार बहुत ज्यादा था इससे। वैसे भी ये इसकी हर चीज, वैसे अगर मरने के बाद भी है ना, ये एक नियाब चीज है। तो इसके नाखून भी ये लोग इसको गले में डालते हैं, इसके दांत भी यूज करते हैं, इसकी खाल तक यूज करते हैं। लेकिन मैंने मुकम्मल वो अपनी यादगिरी के तौर पे मुकम्मल स्टफ करवा कर रखी है। स्टफ कैसे करवाया जा सकता है? कैसे एक आप लाइव शेर को स्टफ करवा सकते हैं? किस
कोई तरीका? कोई भी जानवर अगर जब मर जाता ना, ये इनके लिए लहदा लोग होती हैं, ये स्टफ करने वाले, ये हर बंदा नहीं करता, इनके लिए एक लहदा लोग होते हैं। तो इसके अंदर का जो मतलब दिल शिल सारी चर्बी शर्बी हड्डियां शड्डियां वैसे की वैसे? बिल नहीं, वो गोश्त वगैरह हड्डी वगैरह निकाल देते हैं। जो भरी हड्डी है ना, खासतौर पर इसके मुंह में हड्डी होगी, इसके पाँव में जो हड्डी होगी वही बचेंगी, गोश्त वगैरह वो निकाल देते हैं। गोश्त वगैरह से कुछ निकाल लेते हैं, वैसे उसको स्टफ कर देते हैं उसके ऊपर वाले। यानी हड्डी भी इसमें, नाखून इसमें ओरिजिनल है, इसके दांत ओरिजिनल है। लकड़ी का नहीं बना हुआ? नहीं, लकड़ी का कुछ नहीं है, ये मुकम्मल ओरिजिनल है। इसके अंदर वो वाला सिलिकॉन वगैरह डाली हुई है, लेकिन टोटली ये ओरिजिनल है। अच्छा, काफी सांपों की इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी, क्रोकोडाइल की भी दे दी, और अगर आपको कोई ऐसा फेवरेट पेट है जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते तो आप उसको ये स्टफ करवा सकते हैं, मतलब हमेशा के लिए एज अ डेकोरेशन पीस आप अपने पास रख सकते हैं। ये भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अच्छा, मजीद अगर कोई सांपों के बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में या किसी भी किस्म के रेप्टाइल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो कोई ऐसी वेबसाइट है? ये मैंने अभी है ना यूट्यूब पे अकाउंट बनाया, मियां उस्मान पेट लवर के नाम पे। उधर जाकर आप कमेंट्स में किसी जानवर का भी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रखते हैं, कुछ भी आप पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह उसके बाकायदा वीडियो बनाकर आपको मुकम्मल तरीके से बताऊंगा भाई कैसे रखते हैं किसी भी जानवर को। कोई भी जानवर, ये लाजमी नहीं है सांप है, उसमें ये क्रोकोडाइल भी आ सकता है, शेर भी, किसी भी जानवर के मतलब आप पूछेंगे तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। मियां उस्मान पेट लवर के नाम पे आप सर्च करें यूट्यूब पे, अभी अकाउंट मिलेगा आपको। तो सांपों की एज क्या है, कि किस एज में जाके उनको मरते हैं? हर ब्रीड का अलग सांप जो अभी हमने गले में डाले हुए ना, कि ये जंगल की लाइफ इनकी देख के ना, ये चाहे 20 साल बाद मर जाए, 30 ये कुछ कह नहीं सकते हैं वो, इसलिए कोई दूसरा जानवर हमला कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कैद में ये, अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से रखे हों तो ये 200-250 साल तक भी जिंदा रहे, हमारे मरने के बाद भी ये, अगर इनकी अच्छी तरीके से केयर होती हो तो ये जिंदा रहेंगे। तो हमारे साथ है मियां उस्मान। बेटा आगे जाओ। हाँ, खैर मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, लोग कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे निम्रा कितनी ओवर एक्टिंग करी है। बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं करी, मेरे से पूछे मेरा क्या हाल है, मैं 1 मिनट भी यहाँ पे मजीद नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, कुछ भी जानना हो तो इनसे रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।